प्रिय पाठकों, नमस्कार और छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह देखिए और प्रयास कीजिए कि आपकी समझ में आए। मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि आप अच्छी तरह समझ लें। लेकिन मैं रस के बारे में आपको पढ़ा रहा था और आज मैं आपको करुण रस के बारे में बता रहा हूँ कि करुण रस कब होता है। करुण रस जब होता है जब यदि कोई अपना खास व्यक्ति जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए या उसके लिए कोई विशेष कष्ट हो और हमारा मन दुखी हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है वो हमसे बिछुड़ जाए, खो जाए, या उसको कोई हानि हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके माध्यम से मन में जो भाव होता है, स्थायी भाव जो जागता है, उसको कहते हैं हम शोक। ये कह सकते हैं हम कि करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसा मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि किसी भी काव्य की पंक्तियों में रस का चयन करने के लिए उन पंक्तियों का भाव जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप निर्णय करेंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ ये पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास जी की रची हुई हैं, ये चौपाई है। तात तात हा तात पुकारी। ये वर्णन उस समय का है जब राम जी वन चले गए होते हैं और उनके जाने के बाद दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है और भरत जी को पता लगता है कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है और आपके भाई वनवास चले गए हैं। तभी बहुत दुखी होते हैं और वो तात तात हा तात पुकारी, यानी अपने पिता को बार बार पुकारते हुए, पिता पिता कहते हुए, परे भूमितल व्याकुल भारी, वो व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिरते हैं, गिर जाते हैं। और क्या है, चलत न देखन पायऊँ तो ही। उनको ये याद आता है कि जब मैं ननिहाल गया था जिस समय पर, उस समय पिताश्री दशरथ जी महलों में नहीं थे, उनके पीछे ही वो चले गए थे। वो उनको स्मृति आती है, याद आती है। और क्या, तात न रामा राम ही सौंपे मोई। वो कहते हैं कि आपने मुझे राम को क्यों नहीं सौंप दिया, मुझे ननिहाल क्यों भेज दिया। तो ये दशरथ का, भरत जी का विलाप दशरथ की मृत्यु पर है। यहाँ पर जो स्थायी भाव है इसका वो शोक है, और विभाव में इसका आश्रय आलम वही होगा जो कि उस रस को अनुभव करेगा, जिसके मन में स्थायी भाव जन्म लेगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आश्रय आलम है वो भरत है, और भरत के मन में जो शोक आता है वो किस लिए आता है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। तो विषय कौन है, क्या है इसका, दशरथ की मृत्यु का हो जाना। और फिर क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन इनका ये है, ये बात इन्हें और भी दुखी कर रही है कि जब वो ननिहाल गए थे तो उस समय पर उनकी भेंट उनके पिता से नहीं हो पाई थी। अनुभाव जो है इसका, वो इन बातों को याद कर कर के और पिता की मरण को सुन कर के विलाप करना। उसके बाद संचारी भाव क्या है, संचारी भाव वे भाव हैं जो कि बहुत से होते हैं और
ये बीच बीच में आते जाते रहते हैं, उठते रहते हैं आदमी के मन में, जैसे कि विषाद दुख में डूब जाना और व्याकुल होना, बेचैन होना, पुरानी उनके पिता से संबंधित जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो बार बार आना और उनको सोचते हुए एक क्षण के लिए चुप होकर खड़े रहना, ये सभी इसके संचारी भाव हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको करुण व्रत का पूरा विवरण आपको बताया और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। और इसके बाद में मैं दूसरा यानी रौद्र रस के बारे में बताऊंगा और आप लोग तब तक प्रतीक्षा करें और रौद्र रस के बारे में अपनी पुस्तकों से भी पढ़ें ताकि समझ में आसानी से आ सके। और इसी साथ में मैं इसको वीडियो को यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।